मोटर स्लिप और फ्रीक्वेंसी। सिंक्रोनस स्पीड किसी इंडक्शन मोटर की स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पोल पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। हमारा NS क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है जो कि हम RPM में मापते हैं। F हमारी है फ्रीक्वेंसी जिसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। P है नंबर ऑफ पोल्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और हमारी पोल्स की संख्या 4 है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NS = 120 इंटू F जो हमारा वैल्यू दे रखी है 50 है अपॉन में पोल की संख्या कितनी की 4 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1500 RPM। नेक्स्ट हमारा रोटर स्पीड जिसको हम NR से डिनोट करते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है, इसे NR से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? स्लिप जिसको हम S से डिनोट करते हैं। रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का अंतर स्लिप कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है S = NS - NR अपॉन NS × 100। इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट जिसको हम FR से डिनोट करते हैं। रोटर में इंड्यूस EMF और करंट की फ्रीक्वेंसी FR, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F और स्लिप S पर डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला होता है FR = S × F। इसमें S हमारा क्या है? ये स्लिप है। हमारी F क्या है? ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। हमारा FR क्या है? ये करंट की फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के आंसर देख लेते हैं। नो लोड पर हमारा स्लिप क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोटर की स्पीड होती है लगभग NS के बराबर होती है। हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। अगर हमें स्लिप निकालना हो NS = NR हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा स्लिप क्या होता है? नो लोड पर 0 होता है। नेक्स्ट हमारा है फुल लोड पर हमारा स्लिप क्या होता है? 2 से 6% होता है। स्टार्टिंग टाइम में स्लिप हमारा 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमारा NR = 0 होता है। हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम NR की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? NS = NS हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम होती है।